हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और ये है एग्जामपीडिया बुक। एग्जामपीडिया बुक के बारे में आप जानते ही हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो करंट अफेयर्स आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बुकों में से एक है एग्जामपीडिया, जो कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स निकालते हैं। इनकी एक बुक और आती है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, लेकिन उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए हम परीक्षा धाम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसके वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं प्रतिदिन। तो उसके लिए आपको परीक्षा धाम करंट अफेयर्स से तैयार करना है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन हैं वो 3 से 4 आते हैं। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखें हम तो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बेसिक से जुड़े होते हैं, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे आप तो आपको 30 क्वेश्चन अपने आसपास देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के आसपास। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख चर्चित स्थल की। तो देखते हैं प्रमुख चर्चित स्थल कौन कौन से हैं और क्या महत्वपूर्ण उनसे खबरें रही हैं, तो उनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इंदौर शहर की बात करेंगे कि इंदौर में क्या क्या चर्चा का विषय रहे हैं। तो देखो, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है ना, उसी की तर्ज पर इंदौर जिले का एक गांव है सिंदौड़ा गांव। वहां पर नांगर शैली में राम मंदिर बन रहा है। तो इंदौर जिले के सिंदौड़ा गांव में नांगर शैली में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो अब आने वाला है कि मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क जो है ना, वो कहाँ खोला जा रहा है? इंदौर में खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इंदौर में खोला जा रहा है। इंदौर में प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कंट्रोल एस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर पार्क जो कि इंदौर में है, किस कंपनी के द्वारा खोला गया है? तो कंट्रोल एस कंपनी के द्वारा खोला गया है। किसके द्वारा? कंट्रोल एस कंपनी के द्वारा खोला गया है। अगला है, इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इंदौर को प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सिटी घोषित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सिटी कौन सी है? तो इंदौर है। इंदौर के बारे में आपको याद रखना है। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट जो है वो नंबर 1 पर है। तो स्वच्छता के मामले में जो हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, वो दूसरे नंबर पर है। वाराणसी एयरपोर्ट पहले नंबर पर है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने शहर में थैली एटीएम की शुरुआत की है। तो थैली एटीएम का संबंध किससे है? सिंगल यूज प्लास्टिक को से मुक्ति पाने के लिए थैली एटीएम की शुरुआत की गई है। अगला है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि मेगा फर्नीचर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इंदौर में बनाया जा रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक इंदौर में के मेडिकल कॉलेज में बनेगा। तो प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ बनेगा? इंदौर के मेडिकल कॉलेज में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लगाया गया है। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर का विकास किया जाएगा। पहली कौन सी है देश की फिनटेक सिटी? मुंबई है। दूसरी कौन सी होगी? इंदौर होगी। प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क इंदौर में बनेगा। तो प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क भी इंदौर में बनाया जा रहा है। तो अब एक बार हम दोबारा से इन चीज़ों को देख लेते हैं जो चर्चा में स्थल रहे हैं। इंदौर से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण है अब वो आप सुनो। पहला तो यह याद रखना है कि प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहाँ खोला जा रहा है? इंदौर में खोला जा रहा है। अगर पूछा जाए कि प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कहाँ है? तो इंदौर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट भी इंदौर में ही है। और प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सिटी कौन सी है? इंदौर को घोषित किया गया है। देश की नहीं, प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सिटी कौन सी है? तो इंदौर है। स्वच्छता के मामले में अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है वाराणसी। आपको याद रखना है कि जो
थैली एटीएम है वो इंदौर नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। और जो पहला बोन बैंक इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनेगा, कहाँ पर बनेगा? इंदौर के मेडिकल कॉलेज में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? इंदौर में लगाया जा रहा है। साथ ही देश की दूसरी और प्रदेश की पहली फिनटेक सिटी इंदौर बनेगी। और पहली कौन सी है देश की? तो मुंबई है। और भारत का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ लगाया जा रहा है? इंदौर में लगाया जा रहा है। अब हम भोपाल शहर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। देखो, जो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड है, मोती महल में भोपाल का पहला शहरी संग्रहालय भोपाल सिटी संग्रहालय की स्थापना करेगा। तो भोपाल सिटी संग्रहालय के नाम से आपको याद आ जाएगा कि ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला एजुकेशन डाटा सेंटर भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का पहला एजुकेशन डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है या किस जिले में? तो भोपाल में है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में देश का इकलौता सफ़ेद रंग का काला हिरण पुनर्वासित किया जा रहा है। तो देखो, सफ़ेद रंग का काला हिरण पुनर्वासित किया जा रहा है कहाँ पर? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। इंदौर और भोपाल पहले दो शहर बने जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इंदौर और भोपाल को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। तो पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो भोपाल और इंदौर आपको याद रखना है। देखो, भोपाल के जो आचारपुरा है ना, वहाँ पर कपड़ा इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो भोपाल में एक जगह है आचारपुरा, वहाँ पर कपड़ा इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। और भोपाल के विक्टिम फ्रेंडली महिला थाने को ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो जो विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना है ना, उसमें को ISO अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का पहला ISO सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है। तो ISO सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है कौन सा? भोपाल का विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना। अगला है 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई है? तो गुलाब उद्यान भोपाल में आयोजित हुई है। मध्य प्रदेश 21वीं वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 के आयोजन की मेजबानी भोपाल में करेगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 का मेजबानी कौन करने वाला है? तो भोपाल करने वाला है। अगला है देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना भी भोपाल में ही की जाएगी। तो ये देश का पहला है, देश का पहला श्री राम संग्रहालय भोपाल में स्थापना की जाएगी। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया है। तो भोपाल में जो ग्लोबल स्किल पार्क है ना, उसका नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया है। और मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्मृति वन में स्थापित हो रहा है। तो मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्थित स्मृति वन में स्थापित हुआ है। अब हम उज्जैन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। देखो, मध्य प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पिरिचुअल सिटी उज्जैन स्थापित की जा रही है। तो उज्जैन को स्पिरिचुअल सिटी बनाया जा रहा है। और भैरवगढ़ जेल मध्य प्रदेश की नवीनतम खुली जेल है, यह उज्जैन में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा भैरवगढ़ जेल कहाँ पर है? तो उज्जैन जिले में है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल शिव मंदिर तक कॉरिडोर बनाने की योजना भी प्रस्तावित है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। वीर भारत संग्रहालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जा रहा है। उज्जैन देश की पहली मेडिसिटी है। तो उज्जैन जो है ना, देश की पहली मेडिसिटी है। मेडिसिटी कौन सी है? देश की पहली उज्जैन है। उज्जैन जिले के विक्रम उद्योगपुरी को मिला सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क प्रतिष्ठित अवार्ड। तो पूछा जाएगा आपसे कि किस जिले के उद्योगपुरी को सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है? तो उज्जैन जिले के। श्री महाकाल लोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का प्रयोग किया गया है, वितरण किया गया है। उज्जैन के समीप स्थित डोंगला में जंतर मंतर का निर्माण हो चुका है। यह काल गणना के लिए कर्कराज मंदिर बनाया जाएगा। कर्कराज मंदिर 12 राशि और 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों के आधार पर बनेगा। तो कर्कराज मंदिर कहाँ बन रहा है? उज्जैन में बन रहा है। सिर्फ उज्जैन के बारे में याद रखना है, ज़्यादा विस्तार से चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है।
उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। तो मेडिसिटी तो है ही, ये मेडिकल डिवाइस पार्क भी उज्जैन में लगाया जा रहा है। और उज्जैन में देश व प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो देश और प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहाँ बन रहा है? उज्जैन में बन रहा है। महाकाल पर्यटन थाना के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में प्रारंभ हुआ है। तो ये पर्यटन थाना है ना, थाने तो बहुत से हैं लेकिन ये पर्यटन थाना है। तो पूछा जाएगा प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ है? तो उज्जैन में बनाया जा रहा है। किस नाम से? महाकाल पर्यटन थाना के नाम से। अब हम जबलपुर से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। देखो मदन महल जो है ना जबलपुर का, उसमें रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया जाएगा। तो जबलपुर में है मदन महल। तो क्वेश्चन यही बनेगा सीधे कि मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर में है। प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया जाएगा। तो प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जो है वो जबलपुर में बनाया जाएगा। लम्हेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित होगा। तो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है जबलपुर के लम्हेटा घाट में। अब क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से कैसे बनेंगे। तो देखो क्वेश्चन बनेंगे कि देश व प्रदेश का पहला व सबसे बड़ा यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन में बनाया जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा लम्हेटा घाट का संबंध किस जिले से है? तो जबलपुर से है। कहाँ से है? जबलपुर से। अब हम ग्वालियर को देखते हैं। ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में स्थित प्राकृतिक वाटरफॉल में आदि मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग की रिसर्च में उन शैल चित्रों की समूह को खोज लिया गया है जो 15,000 साल पहले बनाए गए थे। तो प्राकृतिक वाटरफॉल में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। तो पूछा जाएगा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। तो ड्रोन स्कूल देश का पहला है, प्रदेश का पहला है। कहाँ पर? ग्वालियर में। ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है ना, अभी तक जो हमने देखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्रिएटिव सिटी के रूप में किसे चुना गया है? ग्वालियर को चुना गया है। अगला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला बनाई गई है। तो कौतूहलशाला कहाँ बनाई गई है? टीकमगढ़ जिले में बनाई गई है। शहडोल के बारे में आपको याद रखना है कि अमरकंटक में मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई गई है। सरसी आइलैंड जो कि बाणसागर बांध का डूब क्षेत्र है को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? तो क्वेश्चन बनेगा सरसी आइलैंड कहाँ पर है? तो शहडोल जिले में है। सरसी आइलैंड कहाँ पर है? शहडोल जिले में है, जो कि बाणसागर बांध का डूब क्षेत्र है। शहडोल का उमरटोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है। गांव को जैविक गांव के नाम से जाना जाता है। तो बोला जाएगा कि मध्य प्रदेश का जैविक गांव कौन सा है? तो शहडोल का उमरटोला, आपको याद रखना है, शहडोल जिले का उमरटोला। देखो सागर में है मेडिकल कॉलेज और इसका नाम बदलकर आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज रखा गया है। सागर का जो मेडिकल कॉलेज है उसको आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। सागर जिले में एक स्थान है बड़तुमा। कौन सी? बड़तुमा। सागर जिले का स्थान है बड़तुमा। सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले। अशोकनगर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। टूरिज्म बोर्ड का चंदेरी के प्राणपुर गांव में सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम हैंडलूम कैफे प्रारंभ किया गया है और ग्राम प्राणपुर देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बन गया है। नीमच, तो नीमच प्रदेश में पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क की शिलान्यास किया गया है नीमच में। मंदसौर के बारे में आपको याद रखना है कि मंदसौर में की जो तहसील है सीतामऊ, वहाँ पर प्रदेश का पहला सिद्धांचल जहाज मंदिर बनाया गया है। सिद्धांचल जहाज मंदिर कहाँ पर है? तो मंदसौर के सीतामऊ में है। बैतूल के बारे में जो आपको याद रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैतूल जिले में भैंसदेही कॉलेज बैतूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह कोरकू के नाम पर किया गया है। तो भैंसदेही कॉलेज जो है ना बैतूल का, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह कोरकू के नाम पर रखा गया है, यह आपको याद रखना है। सीहोर जिले के बारे में, सीहोर में मध्य प्रदेश का दूसरा वाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नर्मदा नदी पर रेहटी के नहलाई घाट जो सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। तो नहलाई घाट कहाँ पर है? सीहोर जिले में है। क्या हो रहा है यहाँ पर?
प्रदेश का दूसरा व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। शाजापुर, शाजापुर में आपको याद रखना है कि शाजापुर जिले के सेमली चाचा का नाम अब सेमली धाम होगा। तो शाजापुर जिले में एक जगह है सेमली चाचा, उसका नाम अब सेमली धाम होगा। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक सुजालपुर में स्थापित है। तो जो शाजापुर का सुजालपुर है वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल बैंक बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश का पहला है। खंडवा, मध्य समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिला ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें? समग्र शिक्षा योजना में। हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाएगा। तो खंडवा जिले के हरसूद में एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जा रहा है। और भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर आधारित बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र जो है ना, खंडवा जिले में ही स्थापित किया गया है। सतना के बारे में आपको याद रखना है कि चित्रकूट में जियो पार्क की स्थापना की जाएगी, सतना जिले के चित्रकूट में। और महाराजा मार्तंड से व्हाइट टाइगर सफारी के दूसरे चरण के विस्तार में नई सफारी की स्थापना भी की जाएगी। आगे आपको धार जिले के बारे में याद रखना है कि धार जिले में पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा। तो प्रदेश का और भारत का पहला है महिला इंडस्ट्रियल पार्क, कहाँ विकसित किया जा रहा है? धार जिले के पीथमपुर में। पीथमपुर में ई व्हीकल पार्क बनाया गया है। तो ई व्हीकल पार्क कहाँ पर है? पीथमपुर में है। देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम कहाँ पर है? धार में है। और धार जिले में टाइटनोसॉरिड डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं, यह भी आपको याद रखना है। रीवा जिले की बात करें तो इको पार्क का लोकार्पण किया गया है। रामानुजाचार्य पाणिनि संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मोहनिया सुरंग का उद्घाटन भी रीवा जिले में किया गया है। तो मोहनिया सुरंग कहाँ पर है? रीवा जिले में है। बहुत महत्वपूर्ण है मोहनिया सुरंग। देवास की बात करें तो संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है देवास में। देवास जिले की शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। तो शंकरगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? देवास में है। क्या प्रस्तावित है? तो फिल्म सिटी प्रस्तावित है यहाँ पर। दतिया की बात करें तो दतिया जो है ना, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की निराकरण करने में प्रथम स्थान पर रहा है दतिया। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दतिया व्रत पहले स्थान पर रहा है। गुना की बात करें तो विजयपुर में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। तो पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुना के विजयपुर में किया जा रहा है। मंडला की बात करें, मंडला के बारे में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है मंडला, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला है। वहीं मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है, परमाणु रिएक्टर को भी स्थापना की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, मंडला जिले में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है, महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज। इसका नाम जो है ना, जनजातीय रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा गया है। तो अब जो महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज है मंडला का, उसका नाम होगा रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा गया है। दमोह जिले में है बांदकपुर, आपको याद रखना है। साथ ही आपको जो दमोह जिले के बारे में याद रखना है, कुंडलपुर याद रखना है। यहाँ पर तीर्थकर आदिनाथ जी का सबसे ऊंचा मंदिर निर्मित किया गया है कुंडलपुर में। हरदा के बारे में यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी प्रारंभ की गई है। कहाँ से? हरदा से। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी जो है ना प्रारंभ की गई है। और साथ में एक और पॉइंट याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा हरदा जिले को 100% सिंचित बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने हरदा जिले को लक्ष्य बनाया है कि हम यहाँ पर 100% सिंचित जिला इसको बनाएंगे। छिंदवाड़ा के बारे में आपको याद रखना है कि मोती की खेती के लिए प्रदेश के एकमात्र छिंदवाड़ा जिले को चुना गया है। किसकी? मोती की खेती के लिए। और आपको याद रखना है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज का नाम दिया है। सतपुड़ा ऑरेंज का नाम दिया गया है छिंदवाड़ा के संतरे को। बुरहानपुर के बारे में आपको याद रखना है बुरहानपुर के बारे में आपको याद रखना है कि हाल ही में बुरहानपुर स्थित मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र वधू बेगम बिल्किस का मकबरा, शाह शुजा स्मारक, नादिर शाह का मकबरा और बीबी साहिब की मस्जिद चर्चे में रहे हैं। तो चर्चे में रहे हैं तो क्या याद रखना होगा? रखना ये है याद
कि बिल्किस का मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। शाह शुजा स्मारक कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। नादिर शाह का मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। और बीबी साहिब की मस्जिद कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुरहानपुर जो है ना, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर भी स्थापित किया जाएगा। तो टेक्सटाइल क्लस्टर बुरहानपुर में स्थापित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा घोषित किया गया है, बुरहानपुर को घोषित किया गया है। भिंड के बारे में आपको याद रखना है कि गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और पहला कहाँ पर है, भोपाल में है। तो रोइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है दूसरा भिंड के गौरी सरोवर में। और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड के मालनपुर में प्रारंभ हुआ है। तो प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है भिंड के मालनपुर में, और पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है, रीवा में है। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट के बारे में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खबर दी जरूर है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। छतरपुर के बारे में आपको याद रखना है कि खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना की जा रही है। खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना की जा रही है। शिवपुरी के बारे में आपको याद रखना है कि शिवपुरी में सबरी माता का मंदिर बनाया जाएगा। और प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी स्थापित हुई है शिवपुरी में। प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में बनाई गई है। नर्मदापुरम की बात करें होशंगाबाद की, तो भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ओटर ऊदबिलाव को रेडियो ट्रैकिंग किया गया है। नर्मदापुरम जिले के मड़ई रेशम उत्पादन केंद्र को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है इसके बारे में, नर्मदापुरम के बारे में, कि ऊदबिलाव को रेडियो टैग किया गया है। श्योरपुर गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के, श्योरपुर नहीं है ये, गुना होना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो इसको सुधारना है हमें थोड़ा सा, गुना है ये, है ना, गुना। गुना में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। तो पूछा जाएगा कि गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया है, तो गुना में लगाया है। अगर गुना नहीं होगा ऑप्शन में तो विजयपुर होगा। अब यहाँ से हमें प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं देखनी है, स्टैचू देखनी है। तो सबसे पहले हम स्टैचू ऑफ बननेस की बात करते हैं। ये जो है ना प्रतिमा आदिगुरु शंकराचार्य की है, और इसका अनावरण 2023 में सितंबर में हुआ था। चित्रकार कौन है इसके, तो वासुदेव कामत इसके चित्रकार हैं। और ऊंचाई कितनी है, 108 फुट ऊंचाई है स्टैचू ऑफ बननेस की। कहाँ पर लगाई गई है, तो ओमकारेश्वर खंडवा में लगाई गई है। अनावरणकर्ता कौन है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है ना इसके अनावरणकर्ता हैं। और शिल्पकार कौन रहे थे, भगवान रामपुरी रहे थे इसके शिल्पकार। 12 वर्षीय बालक अवस्था में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को लगाया गया है। ये जो अभी हमने देखा वो ऊपर देख चुके हैं हम इन सब चीज़ों को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लता मंगेशकर की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, सिर्फ देखो छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है कि लता मंगेशकर की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, इंदौर में। और वहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा को कहाँ लगाया गया है, तो पीथमपुरा में लगाया गया है, पीथमपुर में। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा धार जिले में लगाई गई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। इसके अलावा सम्राट यशोधर्मन है, तो मंदसौर शहर में सम्राट यशोधर्मन की मूर्ति लगाई गई है। और मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की जो मूर्ति है, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सलतानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा को लगाया गया है। तिरुपति बालाजी जो है ना इनकी प्रतिमा खंडवा जिले के छेगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में भगवान बालाजी की मूर्ति लगाई गई है। आपको याद रखना है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, तो भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगाई गई है। अभी हम रिवीजन कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा जो है ना ये इंदौर में लगाई गई है, कहाँ पर, इंदौर में। और रानी दुर्गावती की प्रतिमा जो है ना ये प्रस्तावित है मदन महल जबलपुर के लिए प्रस्तावित है रानी दुर्गावती की प्रतिमा। भगवान राम की जो प्रतिमा है गुना जिले में लगाई गई है, कहाँ पर, गुना जिले में, 111 फीट ऊंची है। और राजा हृदय साय लोधी नरसिंहपुर रियासत जो थी ना, वहाँ पर इन्होंने 1842 ईस्वी में बुंदेला क्रांति के महानायक रहे हैं, और वहीं पर इनकी प्रतिमा लगाई जा रही है राजा हृदय साय की। अगला नाम है जो आपको याद रखना है, सुषमा स्वराज की प्रतिमा विदिशा में लगाई जा रही है।
और अमृता देवी बिश्नोई की जो प्रतिमा है वो इंदौर में लगाई जा रही है। कहाँ पर? इंदौर में लगाई जा रही है। बराह प्रतिमा मुंबई में लगाई जा रही है। बराह प्रतिमा मध्य प्रदेश के विदिशा की बराह प्रतिमा का चयन किया गया है मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। वहीं अमर शहीद हेमू कालीन की बात करें तो अमर शहीद हेमू कालीन जो है ना, भोपाल के मनुआ भान टेकरी पर इनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। और माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा 2 जगह लगाई जा रही है, ग्वालियर और इंदौर में। साथ ही वाराणसी आपको याद रखना है कि वाराणसी में भी इनकी प्रतिमा लगाई गई है। क्रांति सूर्य टांट्या मामा की प्रतिमा जो है ना, ये इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर लगाई गई है। तो इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर क्रांति सूर्य टांट्या मामा की प्रतिमा को लगाया गया है। और राजा भोज की जो प्रतिमा है ना, ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय धार के भोज उद्यान में लगाया है। कहाँ पर? राजा भोज की प्रतिमा धार के भोज उद्यान में। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा सागर में लगाई गई है। तो सिर्फ सागर याद रखना है कि इनकी प्रतिमा को कहाँ लगाया गया है? सागर में। और राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा को मंडला में लगाया गया है। कहाँ पर? मंडला में। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा जो कि 21 फीट ऊंची है, ग्वालियर में लगाई गई है। तो अब हम एक बार प्रतिमाओं का रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में देखा है ना। हमने देखा कि आदिगुरु शंकराचार्य की 12 वर्षीय बालक के रूप में प्रतिमा है जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में है। वहीं उसके बाद हमने देखा लता मंगेशकर की प्रतिमा इंदौर में, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पीतमपुर में, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा धार जिले में, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भोपाल में, सम्राट यशोधर्मन इनका शासन मंदसौर में रहा है तो मंदसौर में ही इनकी प्रतिमा लगाई गई है। मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की जो प्रतिमा है ना, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में। और तिरुपति बालाजी की प्रतिमा खंडवा जिले में लगाई जा रही है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना। इनकी प्रतिमा जो है ना, पृथ्वीराज चौहान की इंदौर में, रानी दुर्गावती की मदन महल जबलपुर, शहीद अमृता देवी बिश्नोई की इंदौर के अमृता बिश्नोई पार्क में, और भगवान राम की प्रतिमा गुना में, राजा हृदय साय लोधी की नरसिंहपुर में, और सुषमा स्वराज की विदिशा में। वहीं अमर शहीद हेमू की, देश के लिए निछावर हुए अमर शहीद हेमू की भोपाल में मनुआ भान टेकरी पर प्रतिमा लगाई जा रही है। माँ अहिल्याबाई होलकर की इंदौर, ग्वालियर और वाराणसी याद रखना है। क्रांति सूर्य टांट्या मामा की भंवरकुआ चौराहा इंदौर, राजा भोज की प्रतिमा धार जिले में भोज उद्यान, और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा सागर जिले में लगाई गई है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा मंडला में, और रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है ग्वालियर में लगाई गई है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है।